बदन उतनी धूप, लाश में जितना बदन उतनी चंदन की लकड़ी। चंदन की नहीं है, आम की, जामुन की। और शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन हमें दुख है, जिंदा पर बदबू छोड़ रहे हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, जिंदा पर। और मरने के बाद जब जलते हो तब भी तुम बदबू छोड़ते हो। इसलिए भागवत सुनने आए हो। आज ही से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, शराब, इसको छोड़ दो और जे पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। आज ही से दारू छोड़ दो, बीड़ी, गुटखा, ये सब छोड़ो और ये पैसा इकट्ठा करने लगो। हाथ उठाओ, इतने लोग बैठे हो, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई ऐसा है तो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं। लाखों मर रहे और लाखों तैयार बैठे। ध्यान रखो। इसलिए आप लोग ये पैसा इकट्ठा करने लगो। हमारे 12,395 रुपए हमारे हो गए अलग। 12,395 और 2-4 साल रहेंगे, ज्यादा नहीं। अब ज्यादा नहीं रहना है, 2-4 साल इतना हो जाएगा। जब मेरी लाश को जलाया जाएगा तो बदबू नहीं आएगी, हवन की तरह सुगंधी आएगी। इसलिए तुम लोग भी आज से पैसा इकट्ठा करो। बीड़ी मत पियो, दारू मत छुओ, गुटखा, तंबाकू न खाओ, ये पैसा इकट्ठा करो। जाइए आप लोग उत्तर गुजरात में, कोई गरीब मरता है, गरीब तो चादरा बिछा देते गली में। कोई 200 डालता, कोई 100 डालता, कोई 500 डालता, यानी इतना हो जाता है तो गरीब का भी हवन हो जाता है। तुम्हारे यहां भी जब कोई गरीब मरे, चादरा बिछा दो, बट टाइम पर सब डालेंगे। दादा के शरीर का हवन किया पंडवाओं ने। रोते धोते घर आ गए। इधर रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धतराज, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गई व्यासाश्रम के लिए। याद रखो लोगों, तुम्हें भी एक दिन परिवार को छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद अब हम आंखें न खोले तो कुआं में गिर के मत जाओ। उम्मीद अब आंखें न खोले, ओमपाल तुम्हारी ना खुले, तुम ओमपाल तुम्हारी तो खुले ही ना, तुम्हारी तो उन्नाव में शायद खुल जाए तो खुल जाए। जरा सुधीर, हाँ, इन्हों की आंख खुलबे वाली ना है। इन्हें डेंगू हो जात, टाइफाइड बन जात है। इनकी तो खुलबे की हमें उम्मीद ना है, लेकिन उम्मीद तुम खोलो। अगर तुम्हारा नशा उतरिए हो तो भजन करो। दादू दावा दूर कर, बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए ये पंसारी की हाथ। दादू दावा दूर कर और बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए ये पंसारी की हाथ। समझे?
इसलिए ये दावा मत करो कि अपने लड़के को आईपीएस बनाऊंगा, अपने लड़के को ये बनाऊंगा, हम इतने महल बनाऊंगा, हम इतने किला बना। ये दावा बाहर में डाल दो। दादू दावा दूर कर, बिन दावा दिन काट। दिन कितने सौदा करिए ये पंसारी की हाट, बहुत चलेगा कर। ध्यान रखिए। व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया है। चाचा विदुर ने, कुंती ने, गंधारण ने, धृतराष्ट्र ने और विदुर की पत्नी सुलभा ने। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए, अपने चारों भैया बुलाए, नकुल और सहदेव, और कहने लगे धर्मराज भैया ये जीवन क्या है? मृग तृष्णा। उम्मीद ये जीवन है मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं है। तुम रोत रोत पैदा भये और सारी जिंदगी रोए, कहा केसियो फटिया हो, हाय हारमोनियम फटिया हो, लेकिन तुम्हारो दिल फटो कि ना फटो न पापी अंत बता दो भाई। जो जिनकी ममता मनोरा की तरफ जा रहे हो तुम, ध्यान रखो। इसलिए किसी से कोई मतलब नहीं है। लिखा है कबीर ने, कुछ लेना न देना ए मंगन रहना, कुछ लेना न देना, मंगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। मंगन रहना, किसी से कोई दोस्ती नहीं। दोस्ती है तो सच्चे मालिक से। मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। पांच तत्व की बनी जब पिंजरिया, के शरीर रूप पिंजरा, पांच तत्व की हो बनी है पिंजरिया, जामे बोलत है प्यारी में ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। गहरी नदिया जय हो गहरी नदिया ना हुई पुरानी, बखे बटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। भागो नहीं। मथुरा, वृंदावन, काशी, बरसाना, अयोध्या, चित्रकूट, द्वारका, बद्रीनाथ, अमरनाथ न भागो कहीं। तेरो सजना सजना, तेरो सैया, तेरे
तेरे घट में ही बैठो। कबीर का इशारा देखो, तेरो दुल्हा ओ सखी, ओ सखी, तेरो दूल्हा तेरे घट में बैठो। अब घूंघट खोल, मिला लेने ना कुछ लेना न देना, मंगल लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, घूंघट खोले मिला लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। जो माया को पर्दा हटाओ, मिल लो अपने प्रीतम से। कहत कबीर कहत कबीर, सुनो भाई संतो, गुरु के चरणों में लिपटे रहना, कुछ लेना न देना, मंगल रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। मेरे भाइयों, धर्मराज कहने लगे, भैया भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हम तुम रोते रोते पैदा हुए और रोते रोते सारी जिंदगी चली गई, रोना ही हाथ लगा। चलो प्रायश्चित करना है तो हिमालय में गल जाएं। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया, पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने को चले। धर्मराज के साथ में एक कुत्ता है जो धर्म का प्रतीक, आगे कुत्ता है, कुत्ता के पीछे धर्मराज, धर्म के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। मेरे भाइयों, द्रौपदी पहले गलने लगी, घुटनों तक जब गल गई तो गिर पड़ी। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था। एकदम से द्रौपदी बोली, पिया भीम, मैं गल रही हूं। भीम ने पीछे देखा, कहा, भैया धर्मराज, पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मोकियो का, भीम, ये समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो हम तुम आए ही हैं। भीम कहने लगे, भैया मुझे एक बात बताओ, द्रौपदी पहले क्यों गली? जब ये कहा कि पहले क्यों गली, धर्मराज कहने लगे, अनुज भीम, जो औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी, मेरे समान कोई सुंदर औरत नहीं है। इसलिए जो पहले गली, महाभारत भी इसी ने करा दिया। द्रौपदी गल गई
नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए, धर्मराज का अंगूठा गला। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे। थोड़ा झूठ बोल गए थे। महाभारत में गुरु द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। गुरु द्रोण को श्राप था